सत्य गुरु जय गुरुदेव नाम की प्रभु का पावन नाम सतगुरु जय गुरुदेव। मन मंदिर सतगुरु का दर्शन मन मंदिर सतगुरु का दर्शन मन चित लाओ नाम भजन में मन चित लाओ नाम भजन में दया में हर कहो परचम दया में हर का हो परचम मन मंदिर सतगुरु का दर्शन मन मंदिर सतगुरु का दर्शन ज्ञान का दीपक ले ओ जलाई ज्ञान का दीपक ले ओ जलाई गगन शिखर में करो चढ़ाई घट बीच गुरुवर दर्शन घट बीचे गुरुवर दर्शन मन मंदिर होवे गुरु दर्शन मन मंदिर होवे गुरु दर्शन नाम शब्द की करो कमाई नाम शब्द की करो कमाई जीवन तेरा कृतार्थ जाई जीवन तेरा कृतार्थ जाई घट में हो हरि दर्शन घट में हो हरि दर्शन मन मंदिर सतगुरु का दर्शन मन मंदिर सतगुरु का दर्शन गगन बीच तुम भी चढ़ी जाओ गगन बीच तुम भी चढ़ी जाओ नाम शब्द की दया को पाओ नाम शब्द की दया को पाओ राम मिलन हो हरि दर्शन राम मिलन हो हरि दर्शन मन मंदिर सतगुरु का दर्शन मन मंदिर सतगुरु का दर्शन नाम भजन को तुम भी गाओ नाम भजन को तुम भी गाओ सतगुरु नाम की महिमा पाओ सतगुरु नाम की महिमा गाओ घाट पार सतगुरु दर्शन घाट पार सतगुरु दर्शन मन मंदिर होवे गुरु दर्शन मन मंदिर होवे गुरु दर्शन नाम का दीपक ले हो जलाई नाम का दीप
बदले उजलाई। दूरी धाम की करो चढ़ाई, दूरी धाम की करो चढ़ाई। सत्य नाम सतगुरु दर्शन, सत्य नाम सतगुरु दर्शन। मन मंदिर होवे गुरु दर्शन, मन मंदिर होवे गुरु दर्शन। नाम शब्द को तुम भी गाओ, नाम शब्द को तुम भी गाओ। मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ, मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ। घटपट खुले तो गुरु दर्शन, घटपट खुले तो गुरु दर्शन। मन मंदिर होवे गुरु दर्शन, मन मंदिर होवे गुरु दर्शन। सत्य गुरुदेव गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक ही चीज हमारे सदगुरु स्वामी परम संत बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने समझाई है कि जब तुम्हारा मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त होकर के अपने गुरु सदगुरु में लग जाएगा, उससे प्रेम प्रतीत हो जाएगी, तो तुम्हारा घटपट खुल जाएगा। इस मन मंदिर में भी तुम्हारे सदगुरु गुरु का दर्शन होगा और घटपट खुलेगा, तो भी गुरु का ही दर्शन होगा। और जिस धाम में आप जाओगे हर जगह तुम्हें गुरु का ही दर्शन होगा। आगे आगे आप चलोगे, पीछे पीछे तुम्हारा सदगुरु, और आगे आगे वो चलेंगे तो पीछे पीछे तुम चलोगे। आगे और ये पीछे चलने का सिलसिला चलता रहेगा जब तक आप नाम योग साधना करते हैं। गुरु को खुश करना है तो गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा। गुरु की आज्ञा पालन करना ही गुरु भक्ति होता है। प्रेमियों, इस देश में आए हो तो देश की सेवा, घर की सेवा, हर प्रकार की सेवा करते हुए तुम्हें सुबह और शाम सुमिरन ध्यान भजन करना है। जब सदगुरु से नाम दान ले लिया और करार कर लिया तो तुम्हें समय सुबह शाम दोनों टाइम देना है। इस शरीर को रोक करके बैठना है, मन बुद्धि चित्त को लगाना है। अगर मन नहीं लगता है तो शरीर को रोक करके रखना है। और निज दिन अपने गुरु महाराज से ही प्रार्थना करनी है कि हे दाता दयाल, हे स्वामी दया कर दो। ये मन बुद्धि चित्त तो आपका ही है, आपका दिया हुआ ये मसाला है। इस मसाले को आप अपने पास ले लो और ऐसी चीजें दो जिससे हमें सद्गति प्राप्त हो, आपके दर्शन हो। प्रेमियों, जब स्वामी सदगुरु की मेहर हो जाए, उसकी दया हो जाए तो उसके चरणों में लगो। और देखो, सभी संत सदगुरुओं की सेवा उनके शिष्यों ने की, और जो दास बना, जो दीन बना, उसकी परीक्षा हर प्रकार से हुई। कोई भी तो अभी ये जगजीवन साहब जब बाराबंकी जिले में अंग्रेजी शासन में थे तो उनके निवास स्थान का नाम कटवा था। उनको गुरु महाराज जगजीवन राम कहा करते थे। प्रेमियों, उनके शिष्य थे दुलन दास। वैसे जो शिष्य बहुत थे, उसमें लिखा है और बताया जाता है 4 बाबा, 14 गद्दी और 64 खंबे। 64 लोग जुड़े हुए थे और 14 गद्दियां बन गई जो
आते जाते रहे, उनको मानते रहे। 4 को मिला, प्राप्ति 1 को हुई, केवल दुलंदास। तो प्रेमियों, जो सद्गुरु कहता है उस कार्य को आप करोगे तो आपको मिलेगा, और बिना उसके आदेश के पालन करने पर ही सब कुछ मिलेगा। आदेश का पालन नहीं होगा, आपको कुछ मिलने वाला है। सर्वप्रथम सद्गुरु का यही आदेश कि मन बुद्धि चित्त गुरु के चरणों में अर्पण करके नित पर आप प्रतिदिन सुबह और शाम सुमरन ध्यान भजन करोगे, अपने सद्गुरु को खोजोगे घाट पर। इसीलिए कहा खोज रीत किया खोज घाट पर अपने सद्गुरु को खोजोगे, अपने स्वामी दाता को खोजोगे, वो दया मेहर करेंगे और वो बराबर मिलेंगे, वही ले जाएंगे। हम में आप में कोई समर्थता नहीं है। और अब तक जितने संत आए, उनके जो शिष्य हैं, उन्होंने यही बताया कि हमारे सद्गुरु की दया से हमको प्राप्त हुआ है। अगर कोई ये कहता है कि मैं अनामी महाप्रभु बन गया हूँ, वक्त का मैं नामी हूँ, वक्त का मैं संत सद्गुरु है, तो कुछ भी नहीं। क्योंकि जो वक्त का नामी होता है, वक्त का संत सद्गुरु होता है, राम होता है या कृष्ण होता है, प्रभु होता है, परमेश्वर होता है, वो अपने मुंह से कुछ कहता है, वो तो एक सेवक होता है। क्योंकि अयोध्या से जितनी दूर वनवास में राम जी गए, उन्होंने यही कहा, सेवक का प्रणाम स्वीकार। संतों के दरबार, संतों के चरणों, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम राम हैं, प्रभु हैं, ईश्वर हैं। इसी तरह संत महात्मा होते हैं तो जो अपने मुख से कभी बढ़ाई नहीं करते, उनका ऐश्वर्य का परचम, उनके बढ़ाई का परचम अपने आप लहराता है। सब कुछ अपने आप होता है। तो ये दुलंदास पूछ रहे हैं अपने संत सद्गुरु से कि हे प्रभु, इस घोर कलयुग में राम जी का दर्शन कैसे होगा और ये घटपट कैसे खुलेगा, क्या भेद है, क्या मत है, और कैसे हमें मिलेगा, हमें सब विस्तार समझाइए। मन मंदिर में कैसे पाऊं, मन मंदिर में कैसे पाऊं, स्वामी भेद बताओ, स्वामी भेद बताओ। श्रद्धा भाव से वो चरणों में बैठ करके पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं जीते जी प्रभु परमात्मा मिलता है, तो ये प्रभु परमात्मा मन मंदिर में हमें किस तरह से मिलेगा? हे प्रभु, हे सद्गुरु, इसका भेद बताइए, कृपा करके समझाइए, किस तरह हम जाएंगे और किस तरह हमें मिलेगा और कैसे प्राप्ति होगी, ये सारी चीजों को आप हमको समझाइए। तो वो उनके साहब, उनके सद्गुरु, उनके साहब समझा रहे हैं। श्रद्धा भाव सतगुरु चरणन में, श्रद्धा भाव सतगुरु चरणन में, मन बुद्धि चित्त अर्पण, मन बुद्धि चित्त अर्पण, सतगुरु प्यारा नाम गावे, सतगुरु प्यारा नाम गावे, राम नाम का दर्पण, राम नाम का दर्पण। समरस संत जगजीवन साहब समझा रहे हैं दुलंदास को कि देखो बच्चा, जब तुम मन बुद्धि चित्त को और सदा भाव के साथ गुरु के चरणों में निछावर कर अर्पण कर दो, तत्पश्चात वो तुमको नाम बताएंगे, बैठने का रास्ता समझाएंगे और राम नाम रूपी दर्पण आपको देंगे। वो आपके अंदर भी दर्पण प्रकट हो जाएगा। जिस तरह आप शीशे में रूप को देखते हैं, अपने
जो है श्रृंगार को देखते हैं, उसी तरह वो दर्पण जो राम नामी है उसमें तुम अपना रूप शीशे में देखो। इसीलिए अपने सदगुरु के यहाँ भी ये लिखा है, मोहे शीशे में रूप दिखा दे गुरु, मोहे प्रेम दीवानी बना दे। सब के यहाँ इसका वर्णन है और सब संतों ने समझाया और सब संतों ने बताया। तो कहा ये रामनामी रूपी दर्पण तुम्हें अंदर में मिलेगा, इस मनुष्य रूपी मानव को मंदिर में मिलेगा, पर ये मिलेगा श्रद्धा नाम से। मैं तुमको नाम बताऊंगा, उस नाम का आपको जाप करना होगा। जब सिमरन ध्यान भजन करोगे और अपने गुरु चरणों की महिमा जानोगे तो उस महिमा और उस प्रताप से उस रामनामी दर्पण के पास पहुंच जाओगे। श्रद्धा भाव से अंदर बैठो, श्रद्धा भाव से अंदर बैठो, मन चित घाट पे लाओ, मन चित घाट पे लाओ, साहिब तुमको नाम बतावे, साहिब तुमको नाम बतावे, नाम भजन को गाओ, नाम भजन को गाओ। अब कह रहे जो तुम्हारे साहब जो संत सद्गुरु नाम को बता रहे हैं, उस नाम का उच्चारण आपकी जिह्वा नहीं हिलनी चाहिए, स्वर पे करो, उस स्वर पे करो और मन बुद्धि चित्त एकाग्रचित्त करो और यहाँ जो तिलक लगाते हो उस जगह ध्यान लगाओ, ध्यान लगा करके बैठो और उसमें क्या क्या प्रकट होगा सो तुमको हम धीरे धीरे समझाते जाएंगे, एक एक चीजें बताते जाएंगे और तुमको ये बताएंगे कि क्या क्या होगा। नाम शब्द की करो चढ़ाई, नाम शब्द की करो चढ़ाई, मानवा बीच गगन में जाई, मनवा बीच गगन में जाई, शून्य होए शरीर है भाई, शून्य होय शरीर है भाई, घटपट खुले तो सूरत समाई, घटपट खुले तो सूरत समाई। वो कहते हैं पहले बैठना सीखो, जब बैठना सीखोगे स्वर पर इस नाम को बोलोगे तो पहले खिंचाव होगा, ऐसा लगेगा कि मन उड़ रहा, शरीर उड़ रहा है, ऊपर जाओगे नीचे आओगे, ऊपर जाओगे नीचे आओगे, फिर शून्यता आएगी, शून्यता में एकाग्रचित्तता आएगी और एकाग्रचित्तता आने के बाद ये जो है शरीर जब शून्य हो जाएगा, ये जड़ के भांति हो जाएगा और चेतन जब जगेगा और वो घाट पर जाएगा और घाट पर चलेगा तो उस पार हो जाएगा। जब उस पार हो जाओगे गुरु दर्शन को तुरंत ही पाओ, गुरु दर्शन को तुरंत ही पाओ, हरि दरस पलट कर जाओ, हरि दरस पलट कर जाओ। अब वो बता रहे हैं कि देखो ये जब घटपट खुलेगा उससे पहले गुरु का दर्शन तो यहाँ हो ही गया, उधर भी होगा और जब ये सूरज जीवात्मा पलटेगी तो हरि का भी दर्शन होगा, उस राम का भी दर्शन होगा। इस दौरान क्या क्या होगा ये तुमको समझाते हैं, ये तो होगा, लेकिन इसके बीच में क्या क्या होगा वो अगर नहीं जानोगे तो तुम छोड़ दोगे, तुम उस काम को करोगे नहीं। कर्म बीज सतगुरु जी जलामे, कर्म बीज सतगुरु जी जलामे, नाम की अग्नि घट प्रगटामे, नाम की अग्नि
घट प्रगटावे। वो कहते हैं नाम रूपी अग्नि तुम्हारे मनुष्य रूपी मानव बोल मंदिर के अंदर प्रकट हो जाएगी। उस नाम योग साधना के नाम रूपी अग्नि के छल्ले उठेंगे, ऊपर वो मस्तिष्क में जाएंगे, घाट से पहले जो तुम्हें दिखेगा, तुम्हारी जीवात्मा देखती रहेगी और धीरे धीरे वो कर्म करके जलने शुरू होगी। जैसे आप देखते हो कि बड़ी सी होली जल रही तो उसमें से गोले निकल करके छल्ले ऊपर को लपट जा रहे, उस तरह वो जाएंगे और तुम्हारे कर्म जो है जलेंगे। उन कर्म बीज को जलने के बाद तिरपुतरी तुरताई फिर आवे, तिरपुतरी फिर आवे। उषा में तुरताई सूरत समावे, उसमें तुरत सूरत समावे। ये वो समझा रहे हैं कि आप जब नाम भजन करोगे या नाम की ज्वाला से और नाम की ज्वाला से जो कर्म बीज है वो जल जाएंगे, पाप और पुण्य वाले वो सब जल जाएंगे, तो एक दरवाजा आ जाएगा, तिल आएगा, उतरी आएगी, घटपट आएगा। उस घटपट को खोलते ही उस पार आप चले जाओ और उसमें तुम्हारी सूरत उस पार हो जाएगी, समा जाएगी। फिर दोबारा तुम्हें खोलने की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार खोल गया तो फिर क्या दिक्कत, फिर रोज आओ और रोज जाओ। ये सुमरन सतगुरु इसीलिए बताते हैं कि रोज का जो कुछ हो उससे झाड़ू, जैसे रोज घर में मारते हो इस मनुष्य रूपी मानो बोल मंदिर में भी मारो, इससे भी सफाई हो जाए। तो मंदिर में झाड़ू मारो, साफ हो जाएगा। तो प्रेमियों, इस मंदिर में सुमरन नाम का झाड़ू मारते, तो जब सुमरन नाम का झाड़ू मारते हैं इसीलिए सतगुरु बताते हैं रोज बैठो और नाम का झाड़ू मारते हैं। अब साहब उनके समझा रहे तुलंदास कि अभी ये सब होगा। सैने सैने करो चढ़ाई, सैने सैने करो चढ़ाई। बैन नाम शब्द है सुखदाई, बैन नाम शब्द है सुखदाई। घटपट खुले लिखो उसे भाई, घटपट खुले लिखो उसे भाई। नाम शब्द की धीरे धीरे कमाई करो। जब घटपट खुल जाए, तुमने क्या देखा, किस तरह लिखा, किस तरह मिले, क्या क्या हुआ, उसका वर्णन लिखते जाओ कि हमने इस तरह देखा और ये देखा और इसको जिस तरह देखो, जैसा जैसे तुम्हारे साथ घटित हुआ और कैसे कैसे क्या मिला उसको आप लिखो। रोज नित्य पर अपने पन्ने में, रोज नाम की डायरी में उसको लिखते जाओ। यही हमारे स्वामी जी महाराज ने बताया कि जो लिखो, जो देखो उसे अपनी डायरी में लिखो, रोज की डायरी। तो रोज की डायरी में उन्होंने कहा उसको लिखते जाओ और लिखने के बाद उसको रखते जाओ। लिखो रखो, सुनाना किसी को नहीं। वो हम देखेंगे ये क्या होता है, जो बच्चों को मास्टर साहब गुरुजी होमवर्क देते हैं उसी तरह का वो होमवर्क हो गया। उसको लिख करके रखो, गुरुजी के पास ले जा, वो अपना दस्तखत करेंगे, फिर क्या करना है उसके लिए खुद ही वो बताएंगे, पर आपको रोज का लिखना है। ये सतगुरु समझाते हैं और सबके सतगुरु ये बताते हैं कि इस दिन का आपको लिखना। तो उधर साहब बता रहे हैं और दूर अंदाज श्रद्धा भाव से जो है उसको लिख रहे और पढ़। अब घटपट की पूरी बात समझ गए, इस मनुष्य रूपी मानव बोल मंदिर की बात समझ गए, चढ़ाई भी की, रसाई भी करी, पर अभी मन में मोह रहा। कैसा मोह रहा? मन में मोह ये रहा, ये भ्रम और मोह नहीं है। अभी उनको ये समझ नहीं आया कि ये सद्गुरु ही सब कुछ देने वाला है या बाहर से भी कुछ मिलता है। ये उनके मन में संशय रहा। तो एक दिन वो आए और अपने गुरु महाराज से कह रहे हैं
सतगुरु दारस उड़ीसा जाऊं, सतगुरु दरस उड़ीसा जाऊं, जगन्नाथ के दर्शन पाऊं, जगन्नाथ के दर्शन पाऊं, चादर उनको भेंट चढ़ाऊं, चादर उनको भेंट चढ़ाऊं। ये उनके मन में है कि हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, हे गुरु महाराज आप हुक्म दे दो तो वहाँ हम चद्दर चढ़ाएंगे और वहाँ उनकी प्रार्थना कर लेंगे, हे सतगुरु आपका आदेश हो जाए कि चद्दर वहाँ चढ़ा देंगे और हमारी मनोकामना है कि वहाँ दर्शन भी कर लेंगे। तो वो कह रहे हैं वहाँ कहाँ जाओगे, यही चढ़ा दो, इतनी दूर दौड़ने की क्या जरूरत है, यही चढ़ा दो। कह रहे नहीं मालिक वहाँ हमारी जाने की इच्छा है, देखने तो भी चले जाओ। जब वो गए और वहाँ कहा सतनाम साहिब को अर्पण चद्दर चढ़ा दिया और घूमे टहले, कुछ महीने बाद वापस आए। जब वापस आए फिर गुरु दर्शन की लालसा हुई, फिर वो पहुंचे गुरुद्वारे। जब गुरु महाराज के पास पहुंचे तो देखा वही चद्दर ओढ़े वो गुरु महाराज बैठे हुए हैं। अब वो चद्दर को देखे, गुरु महाराज को देखे, चद्दर को देखे, गुरु महाराज इसको तो हमने जगन्नाथपुरी उड़ीसा में चढ़ाया था, ये चद्दर आया की थी। अब वो मन में ऊपर नीचे देख रहे, प्रणाम भी कर रहे, देख रहे। गुरु जी पूछ रहे उनके क्या देख रहे हो दुल्हन? तो कहा प्रभु ये देख रहे हैं कि चद्दर तो हमने वहां चढ़ाई। तो कहा क्या कहकर की चढ़ाई थी? कहा सतनाम साहिब को अर्पण। तो कहा अरे बेवकूफ मैंने तो यही कहा था यही चढ़ा दो, वहां जाने की क्या जरूरत। फिर उन्होंने कहा इसीलिए मैंने कहा था दुल्हन दूर न जाइयो रहो चरणन के पास, इच्छा हो सो मांगिए दे जग जीवन। लेकिन आप भी भिखारी, किसे भिखारी हो? यहाँ जाते हो मांगने, उधर जाते हो मांगने, पंडित जी को बुलाते हो, जी को बुलाते, जी को बुलाते, देने वाला ही सतगुरु जो नाम देता है, शब्द का मार्ग देता है, देता वही सबको जो रामकृष्ण को देता है, वो मेरा मालिक है। फिर रामकृष्ण हमें क्या देंगे? जो सबको देने वाला हमें दे रहा है, फिर उससे अगर पेट नहीं भरेगा तो क्या नीचे वालों से भरेगा? फिर क्यों मांगते? यही वो समझा है कि जब मैं सबको दे रहा हूं, तुझे भी दे रहा हूं, तू जो मांगेगा इच्छा हो सो मांगिए दे दे जीवन दास, जो मांगोगे सो मिलेगा। वो तो मांगते ही नहीं और क्या तुच्छ चीजों को मांग रहे। तुम्हारे कर्म या प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो मिलेगा, पर उस कर्म की लकीर पे नेक सतगुरु की ही लगती है, किसी दूसरे की नहीं। वही मिटा सकता है और वही फिर से लिख सकता है, नहीं तो ब्रह्मा की लेखनी कोई काटने वाला नहीं। जो भी बढ़ाएगा ये समर्थ सतगुरु बढ़ाएगा, यही इसकी पावर है और यही ये काम करता है। और सबसे छोटा सबसे धीरे। आप तो फिर बड़े, तभी तो उछल कूद करते, अगर बड़े नहीं होते तो उछलते कूदते नहीं। पेड़ पे जब फल लगता है डाली झुक जाती है, हवा कितने झकोले आए, पेड़ से फल टूट टूट करके गिरते हैं, पर वो जो है चुपचाप अपनी स्थिरता में रहता है, किसी को कुछ नहीं देता, वो फल नहीं देता है खाने के लिए। अगर आपके पास करोड़ 10 करोड़ हो जाए, अरे फिर क्या कहना है, और ज्यादा हो जाए तो उससे भी ज्यादा आगे आप बढ़ जाएंगे। वो तो अपने आप में आप समझ करके देखेंगे। पर शिक्षा जो सतगुरु की होती है वो सर्वोपरि होती है। लज्जित है मन मंदिर प्यारे, लज्जित है मन मंदिर प्यारे, श्रद्धा भाव चरणन सर डारे, श्रद्धा भाव चरणन सर डारे। लज्जित है, शर्मिंदा है कि हमने गलती बड़ी भारी की। ये तो पैर से दौड़ते हुए इतनी दूर गए, छाले भी पड़ गए, सब कर्म भी हो गए, कुछ फायदा भी नहीं निकला, जो यही मिल जाता सो मांगने वहां गए। असली मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर तो यही था जिसमें हमारे सदगुरु ने हमारा घटपट खोल करके
दिखाया, स्वर्ग वैकुंठ का दर्शन कराया, हरि का दर्शन कराया। इससे बड़ा मनुष्य और कोई मंदिर तो हो नहीं सकता। मैं कैसे ऐसे भूल गया, सो ऐसी जगह गया, ऐसा मैंने कैसे किया? ये वो सोच रहे और पछता रहे और गुरु चरणों में शीश झुका रहे और बराबर अपनी गलती की माफी मांग रहे। अब गुरु जी ने माफ कर दिया, फिर बैठे। जब फिर बैठे और सलाह भाव से गुनगुनाने लगे। क्या गुनगुनाते हैं? मुझे सब सुनाओ स्वामी जी, मुझे शब्द सुनाओ स्वामी जी, निज धाम लखाओ नामी जी, निज धाम लखाओ नामी जी। एक एक भेद हमें समझाओ, एक एक भेद हमें समझाओ, सकल पसारे का वेद बताओ, सकल पसारे का वेद बताओ, मुक्ति कहाँ नामी जी, मुक्ति कहाँ नामी जी। मुझे शब्द सुनाओ स्वामी जी, मुझे शब्द सुनाओ स्वामी जी, काल जाल की महिमा गाओ, काल जाल की महिमा गाओ, स्वर्ग वैकुंठ त्रिलोक बताओ, स्वर्ग वैकुंठ त्रिलोक बताओ, ब्रह्मरक्षी क्या क्या रीति, ब्रह्मरक्षी क्या क्या रीति, क्या है नाम की महिमा न्यारी जी, क्या नाम की महिमा न्यारी जी। हमें शब्द सुनाओ स्वामी जी, हमें शब्द सुनाओ स्वामी जी, ब्रह्म पार मुझको ले जाओ, ब्रह्म पार मुझको ले जाओ, हंसन संग हो यारी जी, हंसन संग हो यारी जी, अरे हरिधर सन की बारी जी, आवे हरि दर्शन की बारी जी। श्वेता समुद्र सुरत नहावे, श्वेत समुंदर सुरत नावे, भावर धूपा में ये चढ़ जावे, पावर गुफा में ये चढ़ जावे, महाकाल की बारी जी, महाकाल की बारी जी। हमें शब्द सुनाओ स्वामी जी, हमें शब्द सुनाओ स्वामी जी, सत्य नाम के दर्शन होवे, सत्य नाम के दर्शन होवे, सूरत होए उस पारी जी, सूरत होए उस पार जी, गुरु नाम की महिमा भारी जी, गुरु नाम की महिमा भारी जी। हमें शब्द सुनाओ स्वामी जी, हमें शब्द सुनाओ
और लज्जित होकर के बैठ करके अब कुछ उनको ज्ञान आया तो इस तरह से वो चरण वंदना कर अपने स्वामी जी से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें जो जो बताया है, जो अभी सत्संग में सुनाया, वो हम सब देखना चाहते हैं और मैं सदा भाव से बैठूंगा तो आपकी दया हो जाए तो हम ये भजन को करेंगे। हमें सब कुछ देखना है और सब कुछ प्राप्त करना है और नील धाम को भी चलना है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे और ना ही आपके बिना आज्ञा के कहीं जाएंगे। तो अब सदगुरु के दरबार में होती है परीक्षा। बिना परीक्षा के कोई पास होता है। सदगुरु के दरबार में परीक्षा होती है। सो अब गुरु को अनुभव करवाया और दिखाया। उसके बाद में कहा परीक्षा ले लेते हैं थोड़ी, अगर ये पास हो जाएगा तो इसे पूछ देंगे और नहीं पास हो जाएगा तो क्या करना। क्योंकि जीव बंदर के बच्चे के समान होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। गिरा अच्छी चीज है फिर भी वो उछल कूद करता ही रहता। अब साहब ने 4 को नामदान दिया था, उसी को कहते 4 पाव। चारों को बुलाया, 4 चने निकाले, 4 चने निकाले, 4 दाने चने, एक एक दाना सबको दे। कहा कि ले जाओ, जब हम मांगेंगे तो इसे वापस करना। जब वापस कर दोगे मेरे मांगने पर तब तुमको आगे की शिक्षा मिलेगी। अभी जो नामदान मिला है वो नाम की कमाई इसी तरह करते हैं, आते रहो जाते रहो, और जब मैं इसको मांगूंगा तभी आपको उसके बाद में आगे की चीजें बताई जाएंगी, मिलेगी। अब वो चने लेकर के गए। किसी ने तो तिजोरी में रखा, किसी ने डकिया में गाड़ करके रखा, किसी ने खूटी पे टांग करके रखा। अब दूरंदाज बड़े चक्कर में फंसे, क्या करें, चना फूल जाएगा, सड़ जाएगा, हवा लगेगा, फिर ये फूल जाएगा, क्या होगा जब मांगेंगे, कोई पत्थर तो है नहीं, कैसे देंगे। उसको बड़े हिसाब से वही गुड़गुड़ा पे ले गए थे, डबिया में करके रखते और रोज 24 घंटे उसकी निगरानी करते। भजन तो गया था, वो चने रखाने चक्कर नहीं पड़े। और जैसे वार का महीना आया, वार का महीना आया, उन्होंने छोटा सा खेत बनाया, उसको गोड़ गाड़ के उसी में चना बोल दिया। कहा बस यही चीज है, बोएंगे, जाने का पेड़ होगा, इसी को रखाएंगे, यही काम करेंगे। उसको उसमें बो दिया और अगल बगल से कांटे रख दिए और उसी जगह कुटिया बना ली, उसी जगह नाम भजन, उसी जगह उसकी रखवाली। और धीरे धीरे वो पेड़ उगा, उसी को देखते और वही भजन करते। वो पेड़ तैयार हुआ, उसमें फल लगे, फिर पके, फिर पीट पाट करके उसको सुरक्षित रख दिया। अब तो दाने कुछ हो गए। अगले साल फिर से उन्होंने खेत बनाया, उसको फिर बोया और फिर उसी तरह तैयार करके रखा। अब तो बोरो चना हो गया। फिर अगले साल फिर उसको बोआया, जितना खेत पार था उसमें से कटा करके फिर रखा। अब 3 साल हो गया, तब तो भारी चना एक कोठरी भर हो गया। दूसरी साल उस कोठरी का पूरा चना बोआ दिया। फिर तो महाकोठरी हो गया। अब तो उन्होंने दिया बटवा धाम संदेशा, कहा हे महाराज अपना चना ले जाइए, हमारे पास व्यवस्था ही नहीं रखने की, अब हमारे बस की बात नहीं रही, आप अपना चना ले जाइए। कहा ठीक है, जब बुलावा आया है तो चलो चना लेकर के आते हैं। साहब तो वहां से देख ही रहे, तो पहले गए उन तीनों के यहाँ, चना मांगा, किसी का चना है ही नहीं, किसी का सड़ गया, किसी का क्या हुआ, किसी का क्या हुआ, मिले ही नहीं। जब ये पहुंचे इधर रायबरेली में, जिसको धरने कहते हैं, उस धरने में पहुंचे, जायस के पास है, तिलोई के पास, वहां पहुंचे, श्रद्धा भाव से चरण वंदना की, चरण को पखारा, बैठाया। तो कहा तुरंत चना कहाँ है? अरे कहा हुजूर ये सब चना आपका लगा हुआ है, जितना मर्जी ले जाओ। कहा इतना चना क्या करेंगे, तुमको तो एक दिया था। कहा वही एक तो है, क्या 10-20 थोड़े हैं, वो एक वाला है, हमने 10-20 बनाया नहीं, एक ही चना है और ये एक चना आप ले जाएंगे। अब हमारे बस की नहीं ना, हमारे पास कोई व्यवस्था रखने की है।
क्योंकि अगर ये नुकसान होगा तो आप रुष्ट हो जाएंगे, पता नहीं क्या शराब दे देते हैं प्रभु कि अपना चना ले जाएंगे। प्रेमियों, सद्गुरु की एक वाणी, सद्गुरु की एक चीज ऐसी महाबरकत की चीज होती है जो तुम्हारे सैकड़ों पुष्ट, ये 7 पुष्ट लोग देते हैं, आपकी सैकड़ों पुष्ट का कल्याण हो सकता है। जब एक चने से इतना हो सकता है तो एक गुरु की वाणी से क्या नहीं हो सकता, या गुरु की चीज दी हुई दीक्षा से क्या नहीं मिल सकता। अब उनको तो चना ले जाना था, है नहीं, अब चना तो वही रहेगा जहाँ है। गुरु ने जो तुमको दे दिया, जो नाम की शब्द की कमाई तुमने की, उसको वापस नहीं लेते, वो तुम्हारे पास रहेगी, क्योंकि वो तो खुद समंदर है। समंदर किसी से पानी नहीं मांगता, वो तो खुद किसी दूसरे को देता है। ये जो बादल आते हैं, बरसात करते हैं, वो वहीं से तो आते, कहीं अलग से तो आते नहीं। तो जो खुद स्वयं का बारिश करने वाला हो दया मेहर की, उसको किसी की दया दुआ की क्या जरूरत है। अब वहां बैठे, जब बैठ गए और सब प्रकार से भली भात से जान लिया, तब उनको बैठाया। घटपट खोला अंदर बोला, घटपट खोला अंदर बोला, माना मंदिर मुस्काया, मन मंदिर मुस्काया, राम दरस करवावे सतगुरु, राम दरस करवावे सतगुरु, साचा भेद बताया, साचा भेद बताया। अभी उनको शयन में अनुभव होता था, घटपट खुला था, कुछ चीजों को देखा था। अब उनका घाट इस तरह खुला है कि वो सीधे राम जी के पास थे, और राम जी के पास पहुंचने के बाद राम जी का दर्शन किया, वहां क्या क्या चीजें होती उनको देखा, और सूरज जीवात्मा उनकी पलटी। अगर सद्गुरु सीधे चढ़ा दे तो आप कहोगे ये राम है, वो फिर इस तरह का, वो इस तरह का। और अगर आपने पसारा नहीं देखा तो आपके मन में जो है वो कचोट रहेगी। तो गुरु महाराज ने बताया तो बहुत कुछ था, पर देखा नहीं थी। अगर त्रिवेणी पे गए और कहीं किनारे गंगा जी में नहा लिया और ये नहीं देखा कि यहाँ 2-3 नदियां मिली हैं और यहाँ नाव वगैरह है, तो आपकी समझ में नहीं आएगा ये क्या तो देखा, बाकी कहाँ गए। तो इसलिए वो सद्गुरु सब कुछ तुमको घुमा घुमा करके दिखाता है। तो उनके गुरु ने क्या किया, वहां राम जी के दर्शन जब हो गए तो उन्होंने राम जी के अनन्य स्वरूप का, जो स्वरूप और हैं, जो यहाँ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो निरंजन भगवान ज्योति स्वरूप तो अखंड भजन करते हैं। अब वहां उनको देखा, जब वो पलटे उधर से उल्टे, तब उन्होंने इधर क्या क्या काम हो रहा है वो सब चीजें देखा। काल का क्या काम है वो भी उन्होंने देखा, काल कौन है ये भी उन्होंने समझा, और समझ पूछ करके और क्या किस तरह से लड़ी यहाँ की बनी है स्त्री लोग को, वो सब कुछ जाना और समझा, और धीरे धीरे अपने किताब में उसको लिखना शुरू किया। निज अनुभव में लिखा, इसीलिए कहते हैं निज अनुभव में कहां खगेसा, बिन हर भजन न कटे। जो अनुभव होता है अपना वही सत्य होता है। बताने वाले तो सब कुछ बताते हैं, लेकिन अपना खुद का भी पलटल किया जाता है। ये नहीं क्या कुछ कह रहा तो उसी पे सारा विश्वास कर लो, करो, कर करके उसको प्राप्त करो। अब वो ऊपर से नीचे को देख रहे, आ रहे और जा रहे, स्वर्ग वैकुंठ क्या है और ये राम का पसारा क्या है, ये नरक और कर्म के बंधन क्या है, ये 84 क्या है, सारी चीजों को समझ। और ये सब अपनी गुरु की कृपा से, अपने सद्गुरु की कृपा से ही होता है, क्योंकि त्रिकालदर्शी तो त्रिलोक की बात बताएगा। जबकि आप जानते हो कि इस देश में, भारतवर्ष में घूम घुमा करके जो भी बना हुआ है, जितने भी संत महात्मा हैं, वो यही बताते हैं कि ये ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ये शंकर भगवान।
हम तो बता विष्णु भगवान को ही सारे भगवान बना बता देते हैं। उससे ऊपर कुछ भी नहीं बताते। ये माता रानी जबकि ये भी जानते हैं कि आज्ञा महाशक्ति के पुत्र हैं, ये भी जानते हैं। और उसमें लिखा नेत नेत वेदों में, उसको खोजना नहीं चाहते। त्रिकालदर्शी तो उससे जानना नहीं चाहते। जब गोस्वामी जी थे तो उनसे समझना नहीं चाहा। गोस्वामी जी की रामायण में लिखा है तो उसको पढ़ करके समझना नहीं चाहते, और जो बताना चाहता है उसको मानना नहीं चाहते कि यही सब कुछ है। तो प्रेमियों, अब कैसे समझ आएगी? वो परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर जिसने सबको बनाया है वो कहाँ है, और यहाँ का कार्यभार संभालने वाला कहाँ है? अगर भारत का एक प्रधानमंत्री है तो किसी अदालत में संतरी भी होगा, अर्दली भी होगा, तो अर्दली का काम वो प्रधानमंत्री तो नहीं करेगा। अर्दली का काम अर्दली ही करेगा, संतरी का काम संतरी ही करेगा, और प्रधानमंत्री का काम प्रधानमंत्री करेगा। तो जब समझे नहीं तो उसी चक्कर में पड़े, और जब समझाना चाहते तो जितने तुम्हारे महात्मा आए, परम संत बाबा देव गुरुदेव जी किए महाराज जैसे, उनको सबको कष्ट हुआ, सबके साथ कोई ना कोई विडंबना लगी है। कोई भी समय रहा लेकिन उनमें आडंबर खड़ा ही किया गया। अब इस समय प्रजातंत्र थोड़ा बोलने की चीज है, और ये जो आए समर्थ संत उन्हें मिल गया, फिर उन्हें चिल्लाने की क्या जरूरत थी? वो लेकर के चले जाते, उन्हें तो मिल ही गया। अब उन्होंने अपना जैसा बनाना शुरू किया कि हमारे जैसे बन जाओ, तुम्हें भी प्राप्त हो जाए। अब आप लेने नहीं चाहते, आप लेने नहीं चाहते। और यहाँ क्या होता है, महंतों और गद्दीधरों में, एक गद्दीधर बैठा है, दूसरा ताक लगाए बैठा है कि महाराज जी कब हटे और कब जल्दी से हमको गद्दी मिल जाए, कब महंगी मिल जाए, कब टीका चंदन लगे, हमारे भी पैरों पे लोग पड़े। इस मान सम्मान में बात नहीं। बस हमारा सदगुरु तो कभी इस चीज को चाहता नहीं, और उसे मोह किसी प्रकार का होता नहीं। ये बताओ, अगर एक महाराज जी बैठे हैं, दूसरे महाराज जी ने उनको जहर देके मार डाला, तो क्या महाराज जी समर्थ हो जाएंगे? उस गद्दी पे बैठ करके उनको सब कुछ मिल जाएगा? ये सोचना चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज ने तुमको आध्यात्म विद्या पढ़ाई, आध्यात्मिक साइंस। उस आध्यात्मिक साइंस से इस मनुष्य रूपी मानव मंदिर में खोज कर रिसर्च करो, और रिसर्च करके हर चीजों का पता लगा। अब स्वामी जी महाराज को आप कहते हो चले गए, सभी चिल्लाते हैं चले गए, तो कहाँ चले? तुमको कहा था खोजरी पिया को निज घाट पे, तुमने घाट पे खोजा, उनसे पूछा कि तुम कहाँ गए हो या चले गए? जब वो घाट पर मिलते हो, घाट पर भी मिलते हैं, ब्रह्मधाम पर भी मिलते हैं, रामधाम में मिलते हैं, तो तुम किसी धाम में या स्वर्गीय धाम में तुम गए या नहीं? तुम्हारा कोई धाम नहीं। चलो तुम हाथ जोड़ करके खड़े होते, मुझसे कुछ नहीं होगा, पर हमें साइन में बताओ कि ये हुआ आप कहाँ गए, मैं कहाँ जाऊँ? हे स्वामी मैं क्या करूँ? हे सतगुरु मैं क्या करूँ? नामदान आपसे मिला, अभी हमें मुक्ति नहीं मिली, अभी मेरा नाम भजन नहीं मिला, और मुझसे बना नहीं, तो मैं क्या करूँ? कहाँ चला जाऊँ? हाथ तो तुमको पकड़ाया था, आप क्या करें? अब तो लगता है डोरी टूट गई, पर ऐसा आपने किया है तो अच्छी बात है, और नहीं किया है तो आपको बहुत पछतावा होगा, क्योंकि यही बताया था कि मुझे जहाँ पुकारोगे मैं वहीं मिलूंगा, कोई जरूरी नहीं तुमको आना है यहाँ। जो द्रौपदी ने गलती की वो आप नहीं करना, ऐसा बताया था, पर आपने क्या किया है उसको तो आप ही समझेंगे। आपके सदगुरु हमसे क्या कह सकते हैं, हम एक छोटे से जीव हैं। गुरु महाराज ने जो सेवा दी है उस सेवा को करते हैं, समझाने का काम अपना है, उसको समझाते हैं, किसी की ना निंदा ना आलोचना ना बुराई, हमने क्या देना देना। तो इधर अब सारी चीजों को उन्होंने समझाया,
समझाने के बाद अब आगे की बताते हैं। चलो ब्रह्मांड ये घटपट खोलो, चलो ब्रह्मांड ये घटपट खोलो, पंकनाल चढ़ी जाओ, पंकनाल चढ़ी जाओ, गरजन बरजन भारी होवे, गरजन बरजन भारी होवे, चमक बिजुरिया जावे, चमक बिजुरिया जावे, घाट पे बाजत मधुर मृदंगा, घाट पे बाजत मधुर मृदंगा, लाल देश चढ़ी जाओ, लाल देश चढ़ी जाओ। अब इधर का दिखा दिया। इसको दिखाने में कितना समय लगते, कई वर्ष लगते समझने और देखने में, क्योंकि आयु तो 100 वर्ष की। अब वो दिखाएंगे, अगर 10 दिन में देख लिया तो ठीक, 15 दिन लगा तो और अच्छा, या 5 दिन में देख लिया तो सबसे अच्छा। अब उसको देखा और समझा, उसको लिखा, और उसके बाद में गुरु ने देखा कि हाँ जो लिखा वो ठीक है। वो अंदर बाहर दोनों तरफ से देखता है, उस पर दस्तखत कर दिया कि ये तुम्हारा ठीक है। आगे फिर उन्होंने समझाया, उस हिसाब में बिना गुरु की शक्ति के कोई भी भक्ति नहीं। अब उन्होंने चढ़ाई किया, जब वो चढ़ गए तो अंदर में बाजे गर्जना हो रही है, बाजे बज रहे हैं, मृदंग के बिजली चमक रही है। डरते डराते किसी तरीके से उस धाम में पहुंचे तो लाल धाम है, और उस लाल धाम में पहुंचे तो गुरु मुकाम में पहुंच गए। जब गुरु मुकाम में पहुंचे तो गुरु के दर्शन इधर भी हुए उधर भी हुए। अब उनका मन प्रफुल्लित हो गया और वहीं बैठ करके बराबर सत्संग सुन रहे हैं, उस ब्रह्म धाम पर आ रही हैं और जा रही हैं। ऐसे दूरंदाज के सदगुरु उनको समझा रहे हैं और बता रहे हैं, और यही तुम्हारे गुरु महाराज ने भी बताया। यही प्रयागराज त्रिवेणी संगम है, यही राजापुर में गोस्वामी जी रहते थे, और गोस्वामी जी की पूरी रामायण इसी त्रिवेणी संगम पर गुरु महाराज सुनाते थे। अति महामानव कुंभ में और गुरु पूर्णिमा पे भी सुनाते थे और समझाते थे कि किस तरह हृदय पहुंचे, किस तरह गोस्वामी जी ने बताया वो हृदय पहुंचे, वो तुमको भी समझाते थे और पूरा समझाया, पूरा बताया। क्या आपने सुना, क्या समझा, इसके बारे में आपको ही समझना पड़ेगा। गुरु में दोष नहीं, दोष तुम्हारे अंदर। तो प्रेमियों, अब वहाँ गुरु के सामने वो बैठे हैं, उनके गुरु महाराज बैठे हैं। तुम्हारे भी गुरु महाराज इसी तरह सब जगह मिलेंगे। अगर बदल जाएंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, आपको भी इसी तरह मिलेंगे। तब भी मिलते थे, अब भी मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे। जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक वही मिलेंगे, कोई दूसरा नहीं। और गुरु महाराज ने कहा है, निशाना मुझसे रखता किसी दूसरे से नहीं। जब ये शब्द स्वरूपी है, प्रकाशवान है, रूप रूपी है, तो किसी भी रूप से आप प्रेम कर लो। जिस रूप से प्रेम कर लोगे वही तुम्हारा कल्याण करेगा। और नाम शब्द जब एक बार मिल गया, डोरी उसके हाथ में गई, अब तुम चिंता क्यों करती हो? अब तुमको नाम भजन करने की जरूरत है, अपने घर में या को अपने खोजने की जरूरत है। अगर शब्द उतर रहा है तो उस शब्द को पकड़ करके चढ़ने की जरूरत है। शब्द नहीं उतर रहा तो अपने सदगुरु के आगे रोने की जरूरत है कि हम पे दया करो, हमारा काम बने। अब वो जा करके बैठे, और जब बैठ गए तो देख रहे गुरु महाराज तो बड़े सुंदर सुंदर सफेद सफेद थे वहाँ, और यहाँ तो गुरु महाराज बिल्कुल लाल है, बिल्कुल लाल चमाचम हो रहे हैं। और कैसा यह अद्भुत नजारा है, और ऐसा हक सफेद ये सिंहासन है कि पूछो मत। अरे भाई, काल की फटक शिला या यहाँ विधान की त्रिलोक की फटक शिला ये चित्रकूट में बताई जाती है। गोदावरी या मंदाकिनी के किनारे
चित्रकूट में खड़गशिला बताई है, और उधर जो मानसरोवर है उधर हिमालय में मानसरोवर है। ऐसे जम्बूद्वीप तो ये है ही है। फिर ऐसे ऐसे सारी चीजें इस त्रिलोक में स्थूल में बनी है, जड़ कि ये चीज है, ये चीज है। और चेतन सत्ता जितनी है वो ऊपर में। काल को समझाने की काल क्या चीज है, फिर इस तरह कह देते हैं ये काल का है, वो दयाल का है। जब समझते हैं और जब तक समझो ना तो किसी चीज पर ट्रस्ट चिन्ह मत लगाओ। या तो अपने वक्त के संसद गुरु से उस वक्त पूछते कि हे स्वामी इसका भेद पूरा हमको जानना है, और यह नाम रतन धन के सहारे चढ़ करके जाते तो गुरु बता देता। और अगर नहीं जानकारी तो ऐसे नहीं कहना चाहिए ये काल का है, वो दयाल का है, ये फला काल है, वो दयाल है। आपको जो मालूम नहीं तो कैसे कह सकते हो कि फला काल है और ये दयाल है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर इसमें दया नहीं, और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर काम क्रोध मद लोभ अहंकार नहीं? इसका दमन तो सद्गुरु के नाम शब्द से ही करना पड़ेगा। अगर सकल पसारा उसने बनाया है तो सारे मसाले वहीं से आए। ये भी तो तुम्हें समझना है कि सारे मसाले उधर से ही आए। तो सारे मसालों का जो मालिक है, मिस्त्री है, उसी से मिलना पड़ेगा कि भाई इसको सुधार दो। ये हमारे जो है मन मंदिर में ऐसा विकार आ गया है, इस पे आप मार्गदर्शन कर दो, इस तरह होगा। अब वो बैठे हैं, गुरु महाराज सत्संग सुना रहे हैं। उनके गुरु महाराज सत्संग सुना रहे ब्रह्म पर, और ब्रह्म पर क्या बतला रहे हैं? ब्रह्मलोक एक अंड जराया, ब्रह्मलोक एक अंड जराया, यहाँ बाहु है ब्रह्मांड की काया, यहाँ बाहु है ब्रह्मांड की काया। एक एक देश अवलोकन करना, एक एक देश अवलोकन करना, ग्रंथ पे अपने अंकित करना, ग्रंथ पे अपने अंकित करना। अब उनके गुरु महाराज कह रहे हैं कि इसको पूरा देखो, और देखने के बाद जो अपना ग्रंथ लिख रहे हैं उसमें पूरा विवरण लिखना कि गुरु महाराज की दया से हमने ये चीजें लिखा और वहाँ ये चीजें हैं और इस तरीके की वो कहने सुनने में आती हो तो उसको कहने सुनने में लिखना, नहीं आती हो तो उसी तरह लिख देना। पर जो जो आप देखो उसको लिखो। प्रेमो जिसने देखा उसी ने लिखा। मीरा ने देखा तो उन्होंने अपने गुरु की महिमा गाई, और उसी तरीके के गुरु आपके आप भी महिमा गा सकते हैं। आपको किसी ने रोका नहीं कि आप अपने गुरु की महिमा नहीं गा सकते। अरे स्वप्न में कोई गंगा जी नहाने आ जाता तो सुबह उठ करके पूरे घर और गांव में बता देता, और बहुत बढ़िया स्वप्न देखा, गंगा जी नहा रहे। फिर जिसने भगवान जी को देखा हो, उस प्रभु जी को देखा हो, मालिक को देखा, वो कैसे छुप सकता है? कोई छुपाने की चीज है क्या? और अब तक अगर छुपाते तो गोस्वामी जी छुपा ले जाते, कबीर साहब राधा स्वामी छुपा ले जाते, जय गुरुदेव स्वामी छुपा ले जाते। ये काहे के लिए बताए? और तुम्हें भी बताने के ही लिए बताया था, लेकिन बताने का आदेश तब था जब तुमको सब कुछ मिल जाते, जब अपना लिख पढ़ करके दुष्ट हो जाते, और जब तुम्हें आदेश होता तो तब बताते। और यहाँ जो सतयुग लाने की बात की, जब आप सतयुग योगी सब विज्ञानी, जब आध्यात्मिक विज्ञान को सीख करके आप पारंगत हो जाते, और अगर यहाँ 140 करोड़ हैं और गुरु महाराज के 400 करोड़ समझे, तो अगर एक एक को पकड़ता तो 80 करोड़ 40 और पकड़ जाते, तो 80 हम हो जाते। दोबारा पकड़ता तो उनसे 1.5 हो जाती, और दोबारा पकड़ते तो पूरा 20 पकड़ जाता। तो इसीलिए तो वो सिखाता है। और जब कॉलेज में कोई पढ़ने जाता, अच्छा बच्चा पढ़ता तो टॉप करता है, और नहीं पढ़ता तो फेल हो जाता है। तो टॉप करने वाले से इंसान तो सबको होती ही है, क्योंकि ये कहना है उसके
और इस त्रिलोक में बड़े सावधानी सतर्कता से रहना पड़ता है। अब यहाँ वो समझा रहे, ये लिख रहे, और लिखने के बाद अपने गुरु का दर्शन पाते हैं, और गुरु का दर्शन पाने के बाद वो फिर कहाँ जाते हैं? ब्रह्मसूत्र गंगा में नहावे, ब्रह्मसूत्र गंगा में नहावे, लाल राज के दर्शन पावे, लाल राज के दर्शन पावे, घाट लौट फिर वापस आवे, घाट लौट फिर वापस आवे। वहाँ ऊपर में जाते, और ऊपर में जा करके वो ब्रह्मसूत्र गंगा में नहाते हैं। जब तक ब्रह्मसूत्र गंगा जो है, वो जो त्रिवेणी वहाँ के ओंकार के चरणों में बहती है, उसमें जब तक कोई नहीं नहाता तब तक ब्रह्म रस प्राप्त नहीं होती। वहाँ स्नान किया, ब्रह्म के दर्शन को किया, और लौट करके फिर गुरु के चरणों में आ गए, और फिर पूछते अब कहाँ करना है, क्या करना है, मालिक कैसे क्या है। और ये तो हमने देखा एक वीडियो रील की तरह। अब क्या है क्या नहीं आप ही समझेंगे, तो आप ही बताइए कि क्या करना है। तो वो नीचे फिर आ जाते और उस चीज सारी चीज को लिख लेते, और लिख लेने के बाद उस ग्रंथ को चुपचाप रखते हैं, और 20 दिन की उनकी साधना हो जाती है, आने और जाने की, आने और जाने की। जैसे ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज, अगर यहाँ कुछ जानना है तो तुमको बारीकी से यहाँ अवलोकन करना होगा और भ्रमण करना, देखना होगा। नहीं तो यहाँ प्रॉपर रहने वाले से कुछ पूछोगे तभी वो बताएगा, नहीं आपको कोई ज्ञान बाहर से आने वाले को होगा नहीं। इसलिए वो जो आध्यात्मिक साइंस है, उस आध्यात्मिक साइंस को समरस संत सद्गुरु पढ़ाता है। सबके बस की बात, किताबें पढ़कर के ज्ञान थोड़ा ही मोड़ा होता है, और किताबी ज्ञान उस पार ब्रह्म या परम पिता परमेश्वर के पास नहीं ले जाता। वो समरस संत सद्गुरु की उस धाम में ले जाता है, किताबी ज्ञान नहीं ले जाता। जब तक नाम भजन नहीं करोगे, अपने सच्चे धाम को तुम जाओगे ही नहीं, और जब तक तुम्हें दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा, शब्द की सीढ़ी को पकड़ोगे नहीं, उस शब्द की सीढ़ी से चढ़ाई नहीं करोगे, तब तक तुम्हें क्या मिलेगा। अबोध बालक है, वो भी अपने पिता की उंगली, माता की उंगली पकड़ करके चलना सीखता है। उसी तरह सद्गुरु होता है। सद्गुरु तो हर प्रकार से माता पिता होता है। उस माता पिता की उंगली पकड़ करके चलना हमारा परम कर्तव्य होता है। तो प्रेमियों, अपने सद्गुरु के ही साथ चलना परम आवश्यक होता है। सद्गुरु कहीं आता जाता है, वो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है, जिसका प्रमाण तुमको क्षण क्षण पर, समय समय पर मिलता रहेगा, जब आप श्रद्धा भाव से उसी के चरणों में रहोगे। अगर निशाना चूक गया तो गुरु का कोई दोष नहीं, गुरु का कोई दोष नहीं। नाम सर्वदा वही रहा है, नाम सर्वदा वही रहा है, नाम कभी बदलता नहीं। क्योंकि 5 नाम तो पहले थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। वो नाम बदले जिन नामों से उनके शिष्यों ने पुकारा और उनके सद्गुरु ने उनको पावर दी। जो प्रकट हुए वो तो नाम लेकर के आए, और जो यहाँ माँ के गर्भ से प्रकट हुए, पैदा हुए, वो अपने सद्गुरु के यहाँ गए, और सद्गुरु के यहाँ पूरी दीक्षा मिलने के बाद उन्होंने नाम की जागृति की। जब नाम रखा और उनके संत सद्गुरु ने उसमें पावर दी, तब उससे अनुभव, तब वो नाम चला। नहीं एक ही नाम रहता, कहाँ 10-20 होने की जरूरत ही नहीं, ना कोई जुगाड़ बनता। जैसे जैसे नाम में पावर मिलती गई, वैसे वैसे नाम बनते गए, और वैसे भी पहले से नाम लिखे हैं कि राम के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, हरि के अनंत। तो जब ऐसे ऐसे नाम है, फिर भी जो भक्त का सद्गुरु होता है, उसे अपने सद्गुरु से नाम चिन्हित कराना होता है। तभी ये सफल होता है कि भाई ये इस समय में ये, और इनसे ये, इनके आगे ये,
फिर ये नाम के इससे ये, फिर यहाँ की सीढ़ी ऐसे, सबकी ये लड़ी होती है, उस लड़ी के अनुसार चलता है। तो प्रेमियों, आपके भी पूर्वज है, आपके भी वंशज है, आगे आपकी जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ेगी, जब राम जी की 84 पीढ़ी, तो आपकी भी कितनी पीढ़ी हो सकती है, जिसका लिखित में प्रमाण होगा। उसी तरह समरस संत सद्गुरु और उस अनामी महाप्रभु की भी पीढ़ी होगी कि किस तरह क्या है, क्या बना, कैसे बना, क्या हुआ, कौन कौन मालिक है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। पर आपको जो भी कुछ करना है वो गुरु चरणों में बैठ कर नहीं करना है। तो ये जो सद्गुरु है ये परम दया है, वो कभी क्रोध नहीं करता, कभी आपसे गुस्सा नहीं होता और कभी आपसे कुछ मांगता भी नहीं। इसलिए सदा सर्वदा आप उसी से मांगते रहो। गुरु महाराज ने इसी से प्रार्थना लिखवाई थी और बराबर कहा था और खुद भी गाते थे, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता। हम भिखारी है, 24 घंटे अपने सद्गुरु से मांगी, मम्मी पापा से नहीं मांगे तो किससे मांगी। जब तक मम्मी पापा रहते हैं, नहीं रुपया पैसा तो प्यार ही मांगते, प्रेम ही, आशीर्वाद ही मांगते। तो कम से कम वो तो सबसे बड़े मम्मी पापा हैं, उसी से मांगते रहते। तो प्रेमियों, सदा भाव से बैठ करके जिस तरह अन्य शिष्यों ने, अंत संत गुरुओं के शिष्यों ने प्राप्त किया भूतपूर्व में, आप वर्तमान में अपने सदगुरु के शिष्य हो, नाम रतन धन नहीं मिला है। आप सब लोग भी बैठ करके उस सच्ची आध्यात्मिक दौलत को प्राप्त करो, खुद भी जगो और जगत को जगाओ। यही मालिक का आदेश है और यही मुक्ति पद है। तो आपसे यही विनती प्रार्थना है, आप सब लोग अंतर प्रार्थना मालिक की बोलो, उसके बाद में थोड़ी देर ध्यान करो और थोड़ी देर भजन करो और उसके बाद में सब लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान करो। सत्य गुरु जय गुरु महिमा गाओ अंतर में, गुरु महिमा गाओ अंतर में, नाम शब्द की करो चढ़ाई, नाम शब्द की करो चढ़ाई। सतगुरु ने आवाज लगाई, सतगुरु ने आवाज लगाई। मंत्र जप लो अंतर में, मंत्र जप लो अंतर में, गुरु महिमा गाओ अंतर में, गुरु महिमा गाओ अंतर में। घाट के ऊपर तुम भी आओ, घाट के ऊपर तुम भी आओ, गुरु दर्शन को तुम भी पाओ, गुरु दर्शन को तुम भी पाओ। नाम की महिमा अंतर में, नाम की महिमा अंतर में, गुरु दर्शन होवे अंतर में, गुरु दर्शन होवे अंतर में। मुक्ति पद का मार्ग न्यारा, मुक्ति पद का मार्ग न्यारा, नाम शब्द है यही सहारा, नाम शब्द है यही सहारा। जिसने अंतर नाम पुकारा, जिसने अंदर नाम पुकारा, हरि दर्शन हो अंतर में, हरि दर्शन हो अंतर में। गाओ नाम
गगन शिखर में सब चढ़ी जाओ, गगन शिखर में सब चढ़ी जाओ, पार ब्रह्म में डुबकी लगाओ, पार ब्रह्म में डुबकी लगाओ, गुरु दर्शन हो अंतर में, गुरु दर्शन हो अंतर में, गाओ नाम की महिमा अंतर में, गाओ नाम की महिमा अंतर में, परम धाम के दाता सतगुरु, परम धाम के दाता सतगुरु, नाम की महिमा अंतर में, नाम की महिमा अंतर में, करो नाम भजन सब अंतर में, करो नाम भजन सब अंतर में, सतगुरु चरण शीस झुकाओ, सतगुरु चरण शीस झुकाओ, मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ, मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ, दया निहर सब अंतर में, दया में हर सब अंतर में, गुरु महिमा गाओ अंतर में, गुरु महिमा गाओ